आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह। एक जाना माना नाम है अलीगढ़ की राजनीति के लिए। उनसे जानना चाहेंगे कि जब से यूपी में भाजपा की सरकार बनी है तब से ब्राह्मणों की रोजाना हत्याएं हो रही हैं, इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं? चौधरी विजेंद्र सिंह। दुर्भाग्य है जब पूरे प्रदेश की जनता किसी बात का जवाब मांग रही है तो माननीय योगी जी को उसका निदान करना चाहिए। जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अभी जिस तरीके से जिस हत्या के बाद में तमाम बातें उछली हैं, मुझे इस प्रकरण पर दो तीन बातें कहनी है। ये बात सच ही है कि विकास दुबे ने व्यवस्था को चुनौती दी और जो वहाँ हुआ वो दुर्भाग्य है। जो पुलिस के लोग मारे गए उनके साथ पूरे देश की जनता की, आम जनता की सिंपैथी थी और हमारी भी। लेकिन विकास दुबे का भी इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ, ये उन्होंने उससे भी बड़ी गलती की है। उन्होंने कानून की व्यवस्था को चुनौती दी। अगर इस तरीके से कानून पे से आम जनता का विश्वास उठ जाएगा तो देश का क्या हाल होगा। जिस देश में इंदिरा जी की भी हत्या हुई है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हत्या हुई है, गांधी जी की भी हत्या हुई थी, लेकिन कानून ने अपना काम किया जिससे पूरे देश और दुनिया का विश्वास कानून पर बना रहे। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी समाज है। अगर पूरे देश में कुछ कह रहा है तो उसके कुछ मायने हो सकता है। योगी जी के कार्यकाल में अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो तो कहेंगे। अगर योगी जी में और उनकी सरकार में नैतिकता है तो उसका जवाब दे, स्पष्टीकरण दे, क्योंकि जनता ही सरकार की एक अदालत होती है और इसी अदालत के फैसले से जनता ही चुनी जाती है और अदालत को जवाब मांगने का हक है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्य है और ये गलत है, क्योंकि देश की यूनिटी की देश की ताकत है। ब्राह्मणों ने देश का नेतृत्व किया है, सभी समाज को एक जोड़ करके देश को ताकत दी है और ऐसा आज भी हमारे लोग सभी उनसे आसार विश्वास रखते हैं। तो योगी जी को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं होगा, हुआ है तो, और नहीं तो उनके बीच में इस बात का साफ करें और इस बात को भी बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में विकास दुबे का इनकाउंटर करना पड़ा। यह बात सही है कि पुलिस के साथ जो हुआ, घोर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, पूरे देश की हमारी सबकी सिंपैथी और भावनाएं उनके साथ हैं। कानून अपना काम करेगा, उन्हें सजा देगा, लेकिन उन तमाम राजों को छिपाने के लिए जिससे विकास दुबे का साम्राज्य कोई एक दिन में तो खड़ा नहीं हुआ है। 31 साल तक कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, यही पार्टियां सरकार में आई हैं। अगर ये साम्राज्य खड़ा हुआ है तो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के उसने खड़ा किया है और आज तक वो पुलिस में हावी रहा तो किन परिस्थितियों में रहा, किसके दम पर रहा, किसके सहयोग पर रहा। उन सारे मंत्रियों के राज उजागर हो रहे थे, इसीलिए उसको सरकार ने जानबूझ के पुलिस ने ये तांडव नृत्य करके रचना रची है। अब इसका क्या है, मैं तो इतना ही बात कहना चाहता हूँ। देश प्रदेश की जनता को विश्वास में लेने के लिए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम चीजों को जनता की अदालत में साफ सुथरा पेश करने के लिए इसकी जांच करानी चाहिए। धन्यवाद। सांसद जी, अभी आपने कहा यह ऐसा हुआ है, प्रदेश में रिकॉर्ड है इस बात का, इसके साथ में भी आप बार बार आपने ये बात यह ऐसा हुआ है, तो क्या प्रदेश सरकार को सीडीआर जारी नहीं करनी चाहिए? जैसे कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी सीडीआर जारी करने की मांग की है कि प्रदेश सरकार सीडीआर जारी करे। देखिए, सरकार जनता का आईना है। सरकार ने जो भी जवाब आम जनता अपेक्षा करती है उसे देना होगा, तभी सरकार का मायने होता है। अगर सीडीआर सब जारी करना चाहिए, स्पष्ट रूप से करना चाहिए। सवाल इसका नहीं है क्या हुआ, सवाल इसका है कि जनता क्या मांग रही है, जनता के बीच के भ्रम को दूर कैसे किया जाए कि जनता में हर कानून का राज रहेगा, क्योंकि देश कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं, आक्रोश से नहीं, विद्वेष द्वेष की भावना से नहीं, प्रतिशोध से नहीं। ये बात सही है कि सीओ की हत्या हुई, पुलिस वालों की हत्या हुई,
गलत हुई, कौन कहता है इस बात को सही हुई, लेकिन आखिर वो नौबत आई कैसे, आखिर ये परिस्थितियां पैदा कैसे हुई? क्या विकास दुबे एक दिन में नहीं इस तरीके का साम्राज्य बना करके इतने बड़े दुर्दंत आतंकवादी बन गए हों? ये भी तो सब इन्हीं की देन थी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। कैमरामैन दिग्विशाल के साथ आरती शर्मा, अलीगढ़।